अगर आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, घर, खाना, सफाई और ज़रा सा भी फ़र्क हो तो आपको गुस्सा या टेंशन हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आप अननोइंगली ख़ुद को नुकसान दे रही हैं। जी हाँ, हम में से बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहती हैं। मैं भी कभी ऐसी थी, लेकिन मैंने बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता जो है अपने आप को चेंज करने की कोशिश। आज मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगी और साथ में उसके सलूशन तो बताऊंगी ही, साथ में मैं आपको अपनी भी कहानी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने आप को चेंज किया। तो हम ख़वातीन चाहती हैं कि घर साफ हो, हर चीज़ अपनी जगह पर हो, खाना वक्त पर तैयार हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये परफेक्ट होने की आदत हमें अंदर से क्यों थका देती है? मुझे पता है आपको घर को साफ रखने की आदत है, लेकिन आप इसको सवार मत करें सर पर। अगर किसी दिन आपसे काम नहीं हो रहा तो इट्स ओके, उसको छोड़ दें, लेट इट गो करें। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों परफेक्ट बनने की कोशिश हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में डाल देती है और इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, दिमाग में हमारे एक कामों की लिस्ट लंबी शुरू हो जाती है कि ये करना है, वो करना है, सब कुछ टाइम पर होना चाहिए। अगर घर में कोई चीज़ अपनी जगह से हिल जाए या बच्चे ने कुछ गंदा कर दिया तो बार बार उसको साफ करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम थक जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें गुस्सा आएगा। और हमारी कोशिश होती है कि हम जो है, हम कहते हैं घर वाले जब वापस आएँ तो उस वक्त घर बिल्कुल साफ़ हो, सारा खाना बना हुआ हो, सब कुछ जो है, एवरीथिंग जो है वो रेडी हो। तो ये हमारे माइंड में होता है मॉर्निंग से ही। लेकिन कभी अगर ये सब ना हो पाए, इनमें से कुछ ऐसा ना हो पाए, तो दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है और फिर हम खुद से कहते हैं मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है वरना मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ कहती हैं कि लासोब शो झगड़ा शुरू से, यानी कि हाथों पैरों की लड़ाई शुरू होती है कि जल्दी जल्दी जो है, यानी एक काम के बाद दूसरा काम, और हमें 12 से 1 बजे तक बच्चों के स्कूल से आने तक जो है हमें वो सब ख़त्म करना होता है और हमें ऐसे काम कर रही होती हैं माएँ से पीछे पानी आ रहा हो। तो अगर किसी दिन काम नहीं हो पाया तो लेट इट गो करें। इधर आप कहें कि इट्स ओके, रोज़ तो करती हूँ, आज अगर मूड नहीं हुआ या नहीं हो सका या थकन फील हो रही थी या कुछ प्रॉब्लम थी तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल से फिर अब मैं फ्रेश होके कर लूँगी। अच्छा, इधर मैं बताऊँगी आपको कि परफेक्शनिस्ट होने के कुछ हिडन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर वक्त आप स्ट्रेस में रहते हैं। नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है क्योंकि आपको अपना टास्क पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा होता, इस वजह से आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। नंबर 3, खुद से डिससेटिस्फेक्शन होती है आपको कि मैं सेटिस्फाई आप नहीं फील कर रहे होते। नंबर 4, दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना। ये तो इतनी कोई बड़ी बीमारी है ना, इसको अगर मैं कहती हूँ एक इंसान ख़त्म कर देना तो बस वो उसकी लाइफ में जो है वो सेटिस्फेक्शन ही रह जाती है फिर। नंबर 5, जहनी थकन, क्योंकि वही बात, आप परफेक्ट होने के चक्कर में जो है ना मेंटली स्ट्रेस ले लेते हैं। आप बाहर से तो स्ट्रांग लगती हैं लेकिन अंदर से आप थक चुकी होती हैं। रियलिटी चेक क्या है, सच में एक्चुअल जो है वो भी यही है, हकीकत की दुनिया भी यही है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। ना घर, ना रूटीन, ना हम खुद, यानी हम इंसान भी परफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, परफेक्ट बनने की कोशिश हमें खुश नहीं रखती बल्कि हमें कंट्रोल में रखती है कि जितना आप ज़्यादा परफेक्ट बनना चाहते हैं इतना ही आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको याद करा दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और एज अ बिगनर मुझे सपोर्ट करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि आप किस हद तक इस परफेक्शन वाले मसले में मुब्तला हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ सोल्यूशन। अब सवाल यह है कि करेंगे क्या, इसको हमने किस तरह ख़त्म करना है। तो गुड एनफ को कबूल करें, हर चीज़ परफेक्ट नहीं बल्कि काफ़ी है, यानी बस इट्स ओके। अपने आप को ब्रेक दें, हर वक्त काम करना ज़रूरी नहीं। प्रायोरिटीज सेट करें, हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होती। नंबर 4 पे मैं आपसे कहूँगी कि खुद से काइंडनेस करें, आप रोबोट नहीं हैं, इंसान हैं। नंबर 5, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें, कभी घर मैसी भी हो सकता है तो भी ठीक है, कभी साफ़ होगा तो भी ठीक है। साफ़ होना तो आपकी आदत है, मुझे पता है कि आप लोग डेली साफ़ करते हैं, आप लोग जो है डेली खाना बनाते हैं, आप लोग जो है आदत है आपको कि आप कहते हैं कि सफाई बड़ी अच्छी हो, घर क्लीन हो,
بندے کو بڑی سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے، بڑی خوشی فیل ہوتی ہے، لیکن اگر کو کبھی ایسا نہیں ہو پایا یا آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ اس ٹاسک کو اچیو نہیں کر پائے، تو اس وقت سٹریس میں نہ جائیں، اس وقت اس کو لیٹ اٹ گو کریں کہ اٹس اوکے، ہو گیا۔ اب یہ سالن میرا دیکھیں، یہ میں نے دال بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب میری شادی ہوئی تھی سٹارٹ میں نا، تو میں نے کیا سیکھا تھا، کوکنگ مجھے آتی نہیں تھی، میں آپ کو اپنی بتاتی ہوں کہانی۔ تو مجھے کوکنگ آتی نہیں تھی، میں جو ہے مجھے جیسے کہ پہلے پیاز سرخ کرنے ہیں، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، تو میں لکیر کی فقیر کی طرح ویسے ہی کرتی تھی۔ اس سے مجھے ٹھہر کے ظاہر سی بات ہے میں ورکنگ وومن تھی، تو ٹھہر کے میری حالت ہی غیر ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر جب میں نے یہ پتہ چلا مجھے کہ اس طرح بھی کھانے بنتے ہیں، تو بس پھر میں نے اپنی لائف کو فری کیا، یہ پیاز ڈالا، یہ دال ڈالی اور کام تمام۔ یہ دیکھیں، یہ دن میں 10 دفعہ کوئی میں بیڈ شیٹ سیٹ کرتی ہوں، لیکن آج جب مجھ سے نہیں ہو رہی تھی، مارننگ ٹائم سے 12 بج چکے، لیکن مجھے تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو پہلے پڑھانا ہے، ان کو میں ہوم سکولنگ کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس بوری کو میں نے ہٹانا ہے، یہ میں نے ویکنڈ پہ ہٹانی ہے، ابھی میں نہیں ہٹاؤں گی، ویکنڈ پہ جب میں تو جو ہے میں یہ کام سارا کلین کروں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ میں آپ کو ٹائم دکھا رہی ہوں، یہ سارا بتانے کا مقصد کہ یعنی جو میں نے پرائرٹیز رکھی ہوتی ہیں، جو کام ضروری ہے وہ میں پہلے کرتی ہوں، اور یہ جو کلیننگ والے کام ہیں یہ میں سارے اینڈ میں کرتی ہوں، کہ جب میں سارے بچوں کو ٹائم دے کے سارا اپنا کر کے اس کے بعد اب یہ جب سب کے آنے کا ٹائم ہو گیا، تو اس ٹائم جو ہے میں آئی کچن میں نماز وغیرہ پڑھ کے سب کچھ کر کے پھر میں نے اس کو تڑکا دیا، اور یہ میرا دیکھیں سیلڈ بھی ریڈی ہے۔ مینز آپ پھر کام کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہو۔ اور دیکھیں، یہ میرے بیڈ کی حالت جو میں ٹھیک کر چکی تھی، پھر بچوں نے ایسا کر دیا، لیکن اٹس اوکے، بچے جب کھیلیں گے نہیں، بٹ بیڈ پہ بیٹھیں گے نہیں، تو وہ کدھر جائیں گے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنے اندر یہ پرفیکٹ ہونے والا پرابلم کیسے سولو کیا۔ مجھے ہر وقت ٹینشن لگی ہوتی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اب یہ کام کرنا ہے، سٹریس میں ہوتی تھی، اب میں نے برتن دھونے ہیں، کچن میرا صاف نہ ہو جائے، ایک برتن کو جا کے میں سینک میں اسی وقت دھوتی تھی اور پھر رکھتی تھی کہ ہائے اللہ سینک بھر نہ جائے، اور کلیننگ کرنا، اور جھاڑو جو ہے وہ زور زور سے لگانا، مطلب اس طرح سے نا۔ اور اگلے دن آٹا اگر ختم ہونا ہے تو میں ایک دن پہلے ہی گوندھ لیتی تھی کہ یہ تو پھر صبح جو ہوگا تو مجھ سے صحیح پراٹھا نہیں پکے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ کیا تم نے جو ہے ایک ٹینشن بنائی ہوئی ہے، اٹس اوکے، کام نہیں ختم ہونے والے، چھوڑ دو۔ تو اس طرح الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔